हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। गाइस, आज हम बात करेंगे पैसों की। क्या पैसों के लेन देन की मैं बात करूं तो क्या जब हम पैसे किसी से, दोस्त से, भाई बहन से लेते हैं तो क्या रिश्तों में दरार खड़ी हो जाती है? तो इसका आंसर है यस। क्या भाई बहन भी छोटे से थोड़ी सी रकम के लिए आपको कोर्ट में खड़े कर देंगे? तो इसका आंसर है यस। क्या आपका कोई जिगरी दोस्त, ठीक, क्या आपका बुआ का लड़का, चाचे का लड़का, क्या कोई भी आपका कोई जिगरी दोस्त, मैं बोलूँ चाइल्डहुड फ्रेंड, क्या छोटी सी रकम के लिए भी आपको कोर्ट में खड़ा कर देगा? तो इसका आंसर है यस। तो अब इससे कैसे बचें? देखो, मैं आपको थोड़े से पॉइंट बताऊंगी, उसको लास्ट तक वीडियो में बने रहें और उसे फॉलो भी करना और ये भी बताना कि आपकी उनके ऊपर क्या राय है। देखो, दोनों की बात कर रही हूँ। अगर आप अपना कोई भी रिश्ता लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हो या फिर आप किसी से भी पैसे उधार ले रहे हो, देखो उधारी चलती रहती है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक, टाइम अप्स एंड डाउन चलता रहता है, बट उस टाइम पर अगर हमें पैसों की ज़रूरत है तो क्या हमें उस टाइम पर अपना एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं करवाना, शोषण तो नहीं करवाना? कुछ बातों को ध्यान में रखिए। देखो, जब भी आप किसी से पैसे लेते हो, एक बंदा ये वाला ये पैसे देने वाला है, ठीक, पैसे देता है। दूसरा पर्सन है, पैसे की ज़रूरत है, पैसे ले रहा है। जब इसने पैसे देने हैं, ठीक, पहले तो देखो, जब पैसे देने वाला है, ठीक, पहले ही देख ले कि कौन सा पर्सन है, किस नीड के लिए उसे पैसे की ज़रूरत है और कितने टाइम के लिए पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर वो एज ए एक ईएमआई सेट कर सकता है। ठीक, जब वो पैसे दे रहा है, ठीक, जब देखो दोनों की बात कर रही हूँ, अभी बात को समझना। जब पैसे की ज़रूरत है, पैसे लेने वाले व्यक्ति की बात कर रही हूँ, जब भी पैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति से लें, अगर तो आप बिना इंटरेस्ट के ले रहे हो, तब भी आप क्या करो कि एक बार कोई प्लेन पेपर के ऊपर या नॉर्मल पेपर के ऊपर लिख लीजिए, ठीक है, कि चाहे आपका भाई बहन ही क्यों ना हो, उससे प्यार बढ़ेगा, कम नहीं होगा, कि हाँ मैं इस तरीके को पैसे ले रहा हूँ, चाहे आपका कोई दोस्त क्यों ना हो। ठीक, अभी ये मत सोचना कि मैम ऐसे ही रिश्तों की बात कर रही है। भाई, मैं सच की बात कर रही हूँ, रियलिटी की। मैं किसी को भी ऐसे टॉन्ट या किसी को मैं हर्ट करने का नहीं है मेरा मोटिव, जस्ट मैं ऐसे की रियलिटी की बात कर रही हूँ। ठीक, जब भी आप पैसे लो, ठीक है, जब पैसे दो, दोनों की बात कर रही हूँ, पैसे लेने वाले की भी, पैसे देने वाले की। भाई, एक छोटे से पेपर के ऊपर लिख लो कि हाँ कौन कितने पैसे आप ले रहे हो, ठीक है, और किसके सामने पैसे आप दे रहे हो, किसके सामने पैसे ले रहे हो, और कितने टाइम में पैसे वापस होंगे, हो जाएंगे। एक ये चीज़ लिख लो, और किस मोटिव के लिए लिख रहे हो, ले रहे हो, ये भी चाहे उसमें लिख लो। 4 लाइनें लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। कौन पैसे दे रहा है उसका नाम, कौन पैसे ले रहा है उसका नाम, किस किस के सामने, वो लिख लो। उसकी चाहे पैसे देते वक्त दोनों पार्टी, पैसे लेने वाला भी पैसे देने वाले भी, चाहे उनके साथ जो भी विटनेस हैं, विटनेसेस जो भी उसके सके संबंधी बैठे हैं, कोई फ्रेंड बैठा है या कोई भी बैठा है, उसकी चाहे एक पिक ले लो पैसे लेते देते वक्त, ठीक है। वो क्या होगा, आपका एक प्रूफ हो जाएगा। दोनों पार्टी के लिए बेनिफिट की बात कर रही हूँ। ठीक, कल को ना तो पैसे लेने वाले को दिक्कत आएगी, ना पैसे देने वाले को भी दिक्कत आएगी। उससे क्या होगा, कई बार क्या होता है, हमने देखा है कोर्टों में कि लोग इंटरेस्ट नहीं बताते और बाद में इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और पैसे देने वाले का जो प्रिंसिपल होता है, मेन अमाउंट होता है, वो कम ही नहीं होता। देखो, जब हम पैसे लेते हैं, अगर वो व्यक्ति इंटरेस्ट पर दे रहा है, तब भी देख लो कितने इंटरेस्ट के ऊपर दे रहा है। मार्केट में क्या उतना ही इंटरेस्ट चलता है? क्या वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा? उससे पहले ही पूछ लो कि आप कितने परसेंटेज के ऊपर अपने पैसे दे रहे हो, ठीक है। देख लो कि मार्केट में उतना ही चल रहा है। गवर्नमेंट वैल्यू की बात कर रही हूँ, चाहे मान लो कि अगर गवर्नमेंट वैल्यू से बोल रही हूँ, मानो कि 3% पे है, तो अगर आप वो 4% के ऊपर दे रहे हैं, ठीक है, वो आपकी डिपेंड करता है कि अगर आप पैसे लेना चाहते हो, ठीक है। फिर दोनों पार्टी जब भी चेक एक्सचेंज करते हैं, एक पार्टी चेक डिलीवर करती है, दूसरी पार्टी रिसीव करती है, चेक के साथ फ़ोटो खींच लीजिए दोनों पार्टी की। ऐसे चेक दे रहे हो, एक साइड पे चेक रिसीव करने की, एक साइड पे चेक डिलीवर करने की, दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, और साथ में 2 लोग बैठे हैं, उनकी भी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। उससे क्या होगा कि एज ए प्रूफ बना रहेगा। कई बार लोग पैसे लेने वाले की भी बात कर रही हूँ, पैसे जब देते हैं, ठीक है, तब तो इतना नहीं
करते हैं उनको भी होता है लो भी मेरा बिजनेस चल रहा है, कोई बात नहीं। जब बंदा प्रिंसिपल दे रहा है तो आप क्या, एक दिन भी किस्त लेट होगी, ईएमआई लेट होगी, उसको फाइन, ठीक है। फिर जो इंटरेस्ट है उसको भी फाइन। भाई ये चीज़ें पहले ही क्लियर कर लिया करो। ऐसे तो जो बंदा कर्जा ले रहा है वो तो कभी फ्री नहीं हो पाएगा। अगर मान लो मैंने किसी से 50,000 रुपये उधार लिया है इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है, मान लो मैंने 3 किस्तें दी, 3 इंस्टॉलमेंट दी, उसके बाद मेरी 4th इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाई। मैंने 4th इंस्टॉलमेंट जब देनी थी, ठीक है, मुझे कोई इमरजेंसी आ गई, मैं नहीं दे पाई, तो भाई तब क्या है, तब भी क्या है, भी मुझे क्या उसका फ़ाइन पड़ गया। मेरी मान लो कि 3,000 रुपये इंस्टॉलमेंट थी, 3,000 में फ़ाइन नहीं दे पाई, 500 रुपये लग गया, ठीक। 3,000 रुपये टाइम पर ना देने का मुझे 500 रुपये जुर्माना लग गया, फ़ाइन। अभी मैं वो भी लेट दे रही हूँ, फ़ाइन भी मैं लेट दे रही हूँ, फ़ाइन को भी फ़ाइन पड़ गया। अब तीन गुना हो गया। मैं कैसे ही प्रिंसिपल चुका पाऊंगी, कैसे ही मेन अमाउंट चुका पाऊंगी। तो भाई इन बातों को पहले देख लिया करो, ध्यान में रखा करो। ये चीज़ पहले ही नोट्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, लिख लिया करो, उसी के ऊपर बोल दिया करो कि हाँ, लिख लिया करो कि आप इंटरेस्ट लोगे ज़्यादा कि नहीं लोगे, कितना इंटरेस्ट लोगे, इंटरेस्ट तो नहीं लगाओगे। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है। तो कितने टाइम में पैसे वापस करोगे, कितने टाइम के लिए ले रहे हो, ये जो चीज़ें बोल रही हो भाई, दोनों पार्टी अपने पास रखो। जो नोट्स है वो भी अपने पास रखो। कल को अगर कोई बंदा कोर्ट में भी जाता है तो आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए। आप कोर्ट में उसे एज ए एविडेंस कोर्ट में लगा सकते हो। जो चेक है, चेक की फ़ोटो विद ऑल दोनों पार्टीज़, वो भी आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हो। जो बंदे हैं कोर्ट में फ़ोटो में आपके साथ, ठीक है, वो भी एज ए आप अपने साथ ही कोर्ट में लगा सकते हो। कई बार झूठे ही बंदे विटनेस कोर्ट में खड़े कर देते हैं, वो भी आपको बहुत बड़ी दिक्कत देते हैं। क्योंकि अगर हम चेक बाउंस की बात भी करें तो उस केस में भी कई बारी पनिशमेंट होने के चांसेस होते हैं, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि भई आपका जो पैसों का लेन देन है उसमें भी थोड़ा ध्यान रखा करो, आपको कोई दिक्कत ना आए। इसलिए मुझे लगा कि आपको थोड़ी सी नॉलेजफुल वीडियो शेयर कर दूँ। तो अगर आपको हमारी नॉलेजफुल वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी बताना।